स्वागत है दोस्तों मेरे वीडियो में। इसमें मैं आज एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ जिसमें कि एक पहाड़ी मकान या फिर गांव देहात में जैसे मकान होते हैं उसको बनाऊंगा। और हमेशा की तरह फ्री स्टाइल पेंटिंग, क्योंकि इस बार स्केच नहीं है। और लेकिन जो मैंने अपनी यादें अपना बचपन बिताया है पहाड़ों में, उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे उससे जुड़ा कुछ बना सकूँ। तो ये पहली वॉश है जिसमें मैंने आसमान और घर घर के आसपास के कुछ पेड़ और काफ़ी लूजली पेंट करने की कोशिश की है। कुछ बंधा सा नहीं है, सब खुला खुला है। कुछ कोशिश की है कि खाली जगह भी दूं पेंटिंग में। और कुछ हल्की हल्की वॉश, फिर धीरे धीरे शेप ऐड कर रहा हूँ। और एक मैं बहुत बड़ी सलाह जो देना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे कमेंट आते हैं या जिन भी नए आर्टिस्ट से मेरा मिलना होता है, तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि वाटर कलर मीडियम जो है बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए, नज़रिया भी मैटर करता है। अगर आप इसको कठिन मानेंगे तो ये वाकई कठिन है। और हाँ, चैलेंजिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पहला आर्ट पीस बनाने जा रहे हैं और उसमें ही हम बेहतरीन काम करके दिखा दें। चांसेस है कि हो जाए, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको रुकना नहीं है और सेटिस्फाई होने तक काम करना है। और हर काम में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कभी हो सकता है आपके कलर्स आपके जैसी सोच थी उससे मैच नहीं खा रहे हैं, जैसा आप रिजल्ट चाहते थे पेपर में वैसा नहीं आ रहा, कोई नहीं, अगली बार दूसरे कलर से कोशिश कीजिए। हो सकता है पहली बार आपने पानी बहुत ज़्यादा रख लिया, बहुत कम रख लिया, कोई नहीं, अगली बार आप उसको चेंज कीजिए। हो सकता है पिछली बार आपके कलर मिक्सिंग में आप पीछे रह गए, लेकिन इस बार पहले से थोड़ी थ्योरी तैयार कीजिए। और मैंने बिना स्केचिंग के कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी बिना स्केच के, मतलब स्केच के साथ मैंने पेंटिंग नहीं किया है। मैंने स्केच के साथ भी पेंटिंग किया है। और उसमें जिन सब्जेक्ट को मैं पेंट करता हूँ ज़्यादातर स्केचिंग में, वो सब्जेक्ट होते हैं जिनकी मुझे ज़्यादा बारीक समझ नहीं है। तो स्केचिंग से मुझे वहाँ उसकी ज्योमेट्री समझ में आ जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी फिगर जिनकी मुझे थोड़ा बहुत समझ है, जिनका मैं लाइट शेडो का गेम जानता हूँ, जिनका मैं शेप्स को थोड़ा समझता हूँ, उनके टेक्सचर को समझता हूँ, उनकी कोशिश करता हूँ कि मैं बिना स्केचिंग के करूँ। क्योंकि मुझे पेंसिल मार्क अच्छे नहीं लगते अपने अम, एक वाटर कलर पेंटिंग के फिनिश आउटलुक में, कहीं पे अगर छूट जाए तो इसलिए मैं ज़्यादातर बिना स्केचिंग के अपने लैंडस्केप पेंटिंग्स करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआती दौर पे हैं और अगर आप अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है एक पेंटिंग को करना, जब आपके पास एक ऑलरेडी स्केच हो। और कोई ज़रूरी नहीं आप सीधा लैंडस्केप से शुरू करें, आप किसी सिंपल सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कोई घर की कोई वस्तु या आपके आर्ट की कोई सप्लाई, हो सकता है कोई किचन का कोई बर्तन, कोई भी चीज़ आप जो जिसकी शेप को समझ सकते हैं, वो 3D में, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और गहराई जो है, वो चीज़ें जब आप समझ पाएंगे तो आप उसको क्रिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नई नई शेप्स ड्रॉ कीजिए और बहादुरी से काम कीजिए। मैं ये इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि जब आप बहादुरी से काम करते हैं तो आप की जो आर्ट वर्क है वो ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। और जो उसमें एक्सप्रेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर निकल के आते हैं। और जब आप डर डर के काम कर रहे होते हैं तो आपके आर्ट वर्क में वो एक जो रूहानी एहसास होता है वो कम हो जाता है। हाँ, तो जो मेरी एक ये सलाह है तो यही है कि आप बिल्कुल फियरलेस होकर काम करें, बिना डरे, और ब्रश स्ट्रोक्स की ज़्यादा परवाह ना करें। मतलब कि बहुत परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा सोच के ना ड्रॉ करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए ड्रॉ करें, पेंट करें।
और प्रोसेस को एंजॉय करें। जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अ, अच्छी वाइब महसूस कर रहे हैं अपने आसपास, उस दिन आप उसको, अगर आप पेंटिंग में आप शुरू करेंगे उस किसी पेंटिंग को, तो आपकी पेंटिंग भी बहुत बेहतर निकल के आएगी। तो ये एक मेरी छोटी सी टिप है। और आप लोग भी पेंट करते रहिए, क्योंकि कलर थेरेपी, पेंटिंग थेरेपी, ये सब भी एक मेडिकल रिसर्च के रिजल्ट हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। तो ये इस तरह से ये लास्ट फाइनल आउटलुक मेरी पेंटिंग का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी वीडियोस भी देखिए, मैं सजेस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। इसी तरह मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।